सो हेलो एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। ये सारी टॉपिक्स इनका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो मॉर्निंग में होता है 9 AM इसी चैनल के अंदर, और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो टुडे इज 6 नवंबर। पहला एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रेविटेशनल वेव्स एंड GW25011 की बात अगर करें तो ये बेसिकली जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो पहली बार डिटेक्ट की गई थी ऑन सितंबर 14, 2015 के अंदर बाय लीगो यूएस के अंदर। और इसके बारे में जो प्रेडिक्शन थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, उसको कंफर्म भी किया। फिर लीगो के डेवलपमेंट के लिए रनर वीस कीप थॉर्न और बैरी बैरिस करके उनको नोबेल प्राइज़ भी 2017 के अंदर मिला। अब यहाँ पे मर्जिंग ब्लैक होल एक इवेंट है जिसका नाम GW25011 तो ये जो मर्जिंग इवेंट है, इससे जो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हुई हैं तो उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स आई हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इवेंट क्या है, प्लस ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। नेक्स्ट आपका गट माइक्रोबायोम स्टेबिलिटी। तो माइक्रोबायोम बेसिकली जो आपका इंटेस्टाइन है उसमें जो हेल्दी बैक्टीरियाज या दूसरे जो माइक्रोब्स मौजूद है वो आपके माइक्रोबायोम को बनाते हैं। अगर इसका बैलेंस खराब होता है, इट मीन्स कि अगर हार्मफुल बैक्टीरिया के नंबर बढ़ जाते हैं तो वो जो कंडीशन उसे डिसबायोसिस भी बोलते हैं। प्लस हेल्दी माइक्रोबायोम है, उसके लिए आपको स्ट्रॉगर और मोर डाइवर्स इंट्रैक्शन की जरूरत होती है जो माइक्रोब्स उनके बीच में, और साथ में अगर वीकर और रैंडम इंट्रैक्शन है तो उसमें डिसीज्ड माइक्रोबायोम होगा। तो इसका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी हुआ, मतलब आज ही आपका वोटिंग है फर्स्ट फेज की। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर उन्होंने कहा कि जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन भले कितना भी हो, बट अगर उसके बैड पीपल रन करते हैं तो चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी हमें सही तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादातर अगर जो भी प्रोविजंस हैं वो मोरालिटी और इथिक्स पर आपका निर्भर करते हैं। इसका कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है। ऑल दो अगर सपोज हेट स्पीच और ब्राइबरी जैसे केसेस है तो उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और क्रिमिनल लॉ के माध्यम से उन पर केस दर्ज किया जा सकता है। फिर बिहार गवर्नमेंट ने भी जैसे अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च किया अगस्त 2025 में, और सर्टेन अमाउंट भी ट्रांसफर किया गया, अराउंड 75 लाख वुमेन विथ पेमेंट कंटिन्यूइंग इवन ड्यूरिंग इलेक्शन डेट्स। तो कहीं ना कहीं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका स्पिरिट वायलेट हुआ, ऐसा ऑथर का कहना है। तो कहा गया कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लीगली इन्फोर्स कैसे किया जा सके, लेकिन लीगली इन्फोर्स करने के लिए जो मशीनरी की जरूरत पड़ेगी उसकी भी लैकिंग है इलेक्शन कमीशन के पास। फिर आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। तो इसमें जो सिविल कंटेम्प्ट है जिसमें अगर आप विलफुल डिसोबीडियंस करते हैं कोर्ट जजमेंट का, ये मेंशन है सेक्शन 2B के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेक्शन 2C के अंदर मेंशन है अगर अथॉरिटी ऑफ जो कोर्ट है वो लोअर होती है या इंटरफेयर किया जाए जुडिशियल प्रोसीडिंग में या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अगर इंटरफेयर किया जाए। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर है। साथ में आर्टिकल 129 और 215 डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और उसके बेसिस में अथॉरिटी टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट कोर्ट डिराइव आपका करता है। प्लस अगर थर्ड पार्टी पिटीशन के माध्यम से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया जाता है तो उसके लिए कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल की जरूरत होती है सुप्रीम कोर्ट में, और एडवोकेट जनरल की जरूरत होती है उनके कंसेंट की हाई कोर्ट की। कुछ पॉइंट्स हैं, और साथ में हमें देखना है कि फ्री स्पीच और जुडिशियल अथॉरिटी को कैसे बैलेंस करते हैं। तो ये सारे टॉपिक अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जरूर से जुड़े, और इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो मॉर्निंग 9